Behavior has everything to do with your professionalism, but your dressing sense has something to do as well. Hello everyone, I am Professor Rohit Batra reporting from Shriram College of Pharmacy, and today I am here to tell you how to write RSVP. दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि शादी के कार्ड के नीचे लिखा हुआ होता है RSVP, मगर क्या आप जानते हैं उस RSVP का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या आप जानते हैं उस RSVP से मायना क्या होता है? आइए समझते हैं। देखिए, RSVP जो है एक फ्रेंच टर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है रिस्पॉन्डेज सी वियो प्ले, और इसका मायना होता है प्लीज़ रिस्पॉन्ड। अगर हम हायर सोसाइटीज़ की बात करें जहाँ से इनविटेशन आता है, तो अक्सर रिप्लाई ना लिखना एक रूड स्टेटमेंट हो सकता है। तो एक रूडनेस को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमें आना चाहिए कि हम रिस्पॉन्ड बैक किस तरीके से करते हैं। अगर आप सामने वाले को RSVP लिखते हैं या रिस्पॉन्डेज सी वियो प्लेस करते हैं, तो उससे फ़ायदा ये मिलता है कि सामने वाला आपके लिए बेटर अरेंजमेंट कर सकता है। इन द केस होटल रूम के अगर रिजर्वेशन होने हैं या किसी तरीके के भी कोई अरेंजमेंट होने हैं जो पर्सनलाइज हो, वो बड़े करने में बड़ी आसानी होती है। तो हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी इन्विटेशन आए तो उसका रिप्लाई बैक ज़रूर करें, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाता है। अब हम सीखते हैं कि RSVP में टिपिकली कितने पार्ट्स होते हैं। तो RSVP को, जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 लीड स्टेटमेंट, नंबर 2 कन्फर्मेशन एंड नंबर 3 अकम्पनीड बाय। तो आइए इन चीज़ों को और छोटा सा डिटेल इन पर ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले स्टेटमेंट लीड स्टेटमेंट है। आप सामने वाले को बताते हैं कि आप कॉर्डियली प्लीज्ड हैं, आप बहुत खुश हैं, यू आर जस्ट हैविंग अ क्लाउड 9 फीलिंग कि सामने वाले ने आपको इन्वाइट किया है। सो दिस इज़ हाउ द लीड स्टेटमेंट्स गोज। मिस्टर और मिस हूसोएवर योर नेम इज़, जैसे मेरा नाम रोहित है तो मैं लिखूंगा मिस्टर रोहित इज़ कॉर्डियली प्लीज टू एक्सेप्ट इन्विटेशन ऑफ। मान के चलिए मुझे मिस्टर जैन ने बुलाया, तो मैं यहाँ लिखूंगा मिस्टर जैन। जो भी आपका इन्वाइटर है आप उसका नाम यहाँ पर लिखते हैं। फाइनली इन द सेकेंड स्टेटमेंट आप कंफर्मेशन देते हैं, अफर्मेशन देते हैं कि आपने टाइम, डेट और वेन्यू बहुत आसानी से समझ लिया है, ठीक है। सो यू कंफर्म हियर दैट मिस्टर रोहित वुड जॉइन द इवेंट ऑफ, अगर ये वेडिंग इवेंट होता तो मैं यहाँ लिखता वेडिंग ऑफ मिस्टर प्रकाश, या वेडिंग ऑफ जो भी पर्सन का है, ठीक है। ऑन डेट, फिर आएगा डे, एंड फाइनली आएगा जो टाइम का जो छोटा सा स्लॉट है, जो आप सामने वाले को कहेंगे कि मैं 9 से 10 के बीच में अवेलेबल हूँगा, तो इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। एंड फाइनली लिखेंगे उस वेन्यू का नाम जहाँ पर आपको जाना है। ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसको लिखने के बाद आप सामने वाले को बताते हैं कि मैंने ये समझा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, और इन द केस अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ गलत हो गई है तो सामने वाला आपको ज़रूर रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वाली स्टेटमेंट लिखने के बाद इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट पर आना है, और थर्ड स्टेटमेंट को बोलते हैं अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट। और यहाँ पर इस तरीके से लिखूंगा, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ कि मिस्टर रोहित वुड बी अकम्पनीड बाय मिस्टर कुलदीप। अगर मेरे साथ कुलदीप आ रहे होते तो मैं लिखता मिस्टर रोहित वुड बी अकम्पनीड बाय मिस्टर कुलदीप, और फाइनली थैंक्स लिखकर एंड कर देता। ध्यान रखेंगे जो थर्ड स्टेटमेंट है केवल उसी केस में लिखना है जब सामने वाले ने आपको इस तरीके की हिदायत दी हो कि यू कैन बी अकम्पनीड बाय 1 पर्सन और 2 पर्सन, ठीक है। जनरली हमारे इंडियन ट्रेडिशन में विद फैमिली कार्ड आता है, तो इस लाइन को चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनलाइज कार्ड भेजा हुआ है, आपके नाम पर भेजा हुआ है, और आप किसी के साथ अकम्पनी होकर जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इंक्लूड दिस स्टेटमेंट। ये प्रोफेशनलिज्म को और ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस ट्रेनिंग। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार कोई शादी का इन्विटेशन आएगा या किसी भी प्रोग्राम का इन्विटेशन आपको आएगा, तो आप ज़रूर उसको RSVP पर्सन को लिखेंगे और बताएंगे कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, ठीक है। दिस इज़ रोहित बत्रा हु हेल्प पीपल टू प्रेजेंट विद मोर पावर, पॉलिश एंड प्रोफेशनलिज्म। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सुना और अपना कीमती समय मुझे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।